मैं महेंद्र कुमार, हिंदी कक्षा में आज का विषय है र के विभिन्न रूप। पिछले वीडियो में अपन ने हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों का विस्तार से अध्ययन किया। उसमें एक व्यंजन है र। उसके बोलने और लिखने के कई रूप हैं। अधिकांश विद्यार्थी व पढ़े लिखे लोग भी इनके उच्चारण में व लिखने में बड़ी त्रुटि करते हैं। हिंदी की छोटी से छोटी अशुद्धि भी भाषा को अशुद्ध कर देती है। इसके लिए र के जो विभिन्न रूप हैं उनकी जानकारी अति आवश्यक है। तो र का पहला रूप है रेफ। रेफ अर्थात ये कोई भी अपन शब्द लिखते हैं वो स्वरांत व्यंजन के ऊपर लगता है और जिस व्यंजन के ऊपर लगता है उससे उसको पहले बोला जाएगा और वो स्वर रहित र होता है, अर्थात उसमें एक ही ध्वनि नहीं आती। जैसे इसमें बताया, यदि स्वर रहित र के बाद कोई व्यंजन आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे कर्म, बहुत से इसको कर्म बोल देते हैं, यह अशुद्ध है। कर्म, यह र है, यह स्वर रहित है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है, यह हलंत है, आधा है। इसको बोलेंगे कर्म। वर्षा, वह इसमें व्यंजन भी है, यह र है, इसमें स्वर नहीं है। तो स्वर रहित र के बाद में व्यंजन आता है तो ये इसके ऊपर लगेगा, उसको बोलेंगे वर्षा। धर्म, अनिवार्य, ऐसा ये र का जो ये रूप है उसको अपने रेप कहते हैं। यह स्वरांत व्यंजन के लगता है। दूसरा र का रूप है पदेन। ये खड़ी पाई के रूप में लगता है। जैसे एक शब्द है प्रसन, इसमें प आधा है और र पूरा है। यदि र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, र से पहले वाला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, अर्थात उसमें स्वर नहीं होता, तब यह उसके पैर में लगता है। यह प क्या है? आधा है, अर्थात यह स्वर रहित है, तो यह र इसके पैर में लगेगा, अर्थात यह र है स्वर सहित बन जाएगा। इसमें प तो क्या है? आधा और र है पूरा, उसको पदेन रूप। और ये जो रैसा लगता है खड़ी पाई के रूप में लगता है। जैसे प्रश्न है, परण है, ये र का कौन सा रूप है? पदेन रूप है। यह खड़ी पाई के रूप में लगता है। कर्म, रेख में बताया था कर्म, यह र आधा और यह र पूरा, यह तो है कर्म और यह है कर्म। कर्म इसका अर्थ होता है काम। यह कर्म अर्थात बारी। जैसे आज मेरा प्रतिज्ञा का कर्म है,
ये मेरा कर्म है, तो ये तो है रेफ और ये है पदेन रूप। ये आधा लिखा जाएगा अर्थात इसमें स्वर नहीं है और इसमें स्वर है। इसमें क आधा है और रे क्या है, पूरा है। तीसरा है जब स्वर रहित रे से पहले क्या ट और ड, ये ट और दूसरा ये ड आते हैं तो उनके पैर में ये रह जुड़ जाता है। ये भी रह का पदेन रूप है। जिसे स्वर रहित ये अलंत है और ये है रे। जैसे इसे ये बढ़ गया टर्क, इसमें ट क्या है, आधा और रे पूरा है। ये जो खड़ी पाई सी लग रही है ये तो अलंत की है आधे की, और ये है रे का पूरा रूप। डर्म, राष्ट्र, ड्रामा, यह भी रे का पदेन रूप है। जब स्वर रहित रे से पहले ट ड आते हैं तो उन्हें पैर में जुड़ता है, उनके ये पैर में जुड़ता है। कौन सा रे, ये। इसमें ये जो आपको खड़ी पाई सी लगती है तो है अलंत की है और ये है रे। जैसे अपन लिखते हैं तो टर, तो ट्रक में ये ट आधा है और रे क्या है, पूरा, और फिर ये क ऐसी। तो जब स्वर रहित रे से पहले ट ड आते हैं तो ये उनके पैर में जुड़ता है। जैसे डर्म, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रेके, महाराष्ट्र, ये। तो ये रे का तीसरा रूप हो गया। इसके बाद जब ये से तालव्य और दूसरा से ये दंते, ये से है, इनका रे के साथ संयोग होता है तो ये से है। ये अपना से और रे ये बन जाता है श्रे। जैसे ये अपन लिखेंगे श्री, श्रीमती, श्रीफल, श्रेष्ठ। इसमें क्या है, ये तालव्य से आधा और रे है, ये पदेन रूप है, ये पूरा है। जैसे अपन इसे श्री, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये से और फिर ये रे और इसके अंदर ये बड़ी की मात्रा, ये श्री। और अपना ये देंते से है, इसके अंदर ये स आएगा तो ये से रे, ये ऐसे ऐसे होगा। इसको कई बोल देते हैं इस तरह नहीं। जैसे ये से, अब ये रे रूत, ये स्रोत, और ये है सहस्त्र, इसको सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र, ये शुद्ध है। तो स के साथ रे जुड़ने पर श्रय हो जाता है तथा स के साथ रे का संयोग होने पर श्रय बन जाता है। और एक रे का अपन री की मात्रा का उच्चारण करते हैं। जैसे ये है ऋतु है, ऋण है, यह ऋषि है। इसमें ये छोटी री की तरह इसका उच्चारण होता है। जैसे ये ऋतु है तो इसको अपन रे और ये छोटी ई और तय और उ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये रे के कई रूप हैं। जैसा पहले मैंने बताया
रेफ, रेफ के अंदर ये रे ऐसे लगता है, ये स्वरांत है, व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे अनिवार्य, कर्म, धर्म, अर्थात ये रे जिस व्यंजन के लग रहा है उससे इसको पहले बोला जाएगा और ये आधा होगा, अर्थात इसमें अलंत नहीं होगा, ये स्वर रहित होगा। एक बताया पदेन रूप, पदेन रूप के अंदर यह र है स्वर रहित व्यंजन के पहले लगता है, जैसे प्रेजेंट, इसमें क्या है, आधा है और रे पूरा है। तय और डेक में भी ये पदेन में लगेगा, जैसे ये है टर्क, इसमें तय ये तो है अलंत आधा और ये है रे पूरा, जैसे ये ड्रे, ड्रा, मा, ये डे ये आधा है और ये रे है पूरा है। जो वर्ण आधा नहीं लिखा जाता उसको अलंत के रूप में लिखते हैं, तो ये तो है अलंत और ये है रे। और एक ये स्र और स्र के बीच में बताया ये से और एक ये से, ये तालव्य है और ये देंतेस है, तो ये जैसे से और ये रे, तो ये ऐसे बनेगा स्रे, और ये से और ये रे, तो ये बनेगा, ये से तो आधा है, इसके ये रे पूरा है। जैसे ये शब्द है सरोत, इसको स्त्रोत नहीं बोल के सरोत बोलेंगे, तो ये रे के विभिन्न रूप हैं। इनकी जानकारी के अभाव में भाषा में बड़ी अशुद्धि होती है। जब यह ऊपर लगता है तब यह रेफ है, अर्थात इसके अंदर स्वर नहीं है, और नीचे लगता है तो ऊपर वाले वर्ण में वो तो आधा है, नीचे वो रे लगता है, उसमें स्वर होता है। धन्यवाद।